तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या, ठीक है, इट इज टेम्पोररी मैग्नेट। अब बनता कैसे है, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने से बनता है, ठीक है। जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, सॉफ्ट आयरन को अगर सोलेनोइड के अंदर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक मैग्नेट की तरह काम करना लगेगा, मैग्नेट की तरह। सोलेनोइड के अंदर बता रहे थे, सोलेनोइड के अंदर एक क्या करो, सॉफ्ट आयरन का पीस डाल दो इस तरह से, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने आप को मैग्नेटाइज हो जाएगा, और देखोगे तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। तो बेसिकली इस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पोररी मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। और टेम्पोररी जो मैग्नेट होता है, इसको बहुत इजीली इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं, ठीक है। टेम्पोररी बिहेवियर होता है, करंट फ्लो कराओगे तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जैसे करंट हटा लोगे, इसका जो प्रॉपर्टी क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं इट इज टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। सो इट कैन बी easily मैग्ने डीमैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज मतलब क्या हुआ, तो इसको मैग्नेट की तरह इसको बिहेव कराना, मैग्नेटाइजेशन हो गया, ठीक है। और डीमैग्नेटाइज मतलब इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बोलते हैं डीमैग्नेटाइज, ठीक है। जैसे करंट हटा लोगे, या फिर आप मान लो कि करंट का इसको बहुत जल्दी अगर डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करो, करंट उल्टा डायरेक्शन में कर दो, करंट क्या करो, उल्टा डायरेक्शन में कर दो। इसको आप समझोगे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा टेम्पररी मैग्नेट डेवलप हो जाता है। जैसे कि कोई भी अगर आपने सॉफ्ट आयरन लिया, तो बेसिकली सॉफ्ट आयरन में होता क्या है, तो सॉफ्ट आयरन के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जिसको हम डाइपोसिव बोलते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट होंगे, जैसे कि इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया। कोई मैग्नेट ऐसा होगा, ठीक है, जिसका साउथ इधर हो गया, नॉर्थ इधर हो गया। कोई होगा तो ऐसा होगा, इसका नॉर्थ इधर हो गया, साउथ क्या हो गया, इधर हो गया। बात समझो, इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे मैग्नेट होंगे, ठीक है, छोटे छोटे मैग्नेट होंगे। और अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज रखते हैं कि इसका जो नेट मैग्नेट हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मैग्नेट है, छोटे छोटे मैग्नेट है। तो होता क्या है, जैसे कि आपने इसको पुट कर दिया अगर सोलेनाइड के अंदर, ठीक है, तो होगा क्या कि मैग्नेट, जैसे कि मान लो कि एक है इस तरह से रखा हुआ है नॉर्थ पोल, और इधर रखा हुआ है साउथ पोल। अब सोलेनाइड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, एक मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा। सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके कारण क्या करेगा, इस पर फोर्स लगेगा। क्या करेगा, फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस हो सोलेनाइड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आप मान लो कि ये वाला पार्ट को रख दिए, छोटे से इस वाला पार्ट, इसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट है, इस पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, दूसरे मैग्नेट पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। और फोर्स लगा के क्या करेगा, तो ये जो है इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर देगा। ये छोटे छोटे मैग्नेट्स है इसके अंदर, वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, एक ही लाइन। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, बस समझा रहा हूँ साइड से, समझ लो कि मैग्नेटाइज हुआ क्या। अभी देखो कि मान लो कि मैग्नेट ऐसा ऐसा है, रैंडम मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से रैंडम है, बिल्कुल रैंडम होगा इस तरह से। इस तरह से रैंडम होगा कि इसका जो नेट मैग्नेट होगा, मैग्नेटिज्म होगा, क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आपने इसको करंट अप्लाई किया, ये क्या करेगा, अरेंज हो जाएगा। मान लो किस तरह से अरेंज हो गया, जैसे ये अरेंज हो जाएगा, ये क्या करेगा, इसका मान लो कि नॉर्थ पोल बन गया, ये मान लो कि साउथ पोल बन गया। मान लो कि सारा मैग्नेट इस तरह से अरेंज हो गया, नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक बार मैग्नेट बन जाएगा, जिसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ, जिसमें क्या हुआ, सारे छोटे छोटे मैग्नेट क्या हो गए, एक लाइन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। कि कोई मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइज हुआ, ये क्या है, टेम्पररी है। अब जैसे कि मान लो कि आप क्या करो, इसमें करंट उल्टा फ्लो करा दो,
करंट उल्टा फ्लो करा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो करंट उल्टा फ्लो करा दोगे तो क्या हो जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस सब पे फोर्स क्या लगेगा, उल्टा लगने लगेगा। तो क्या होगा, अब ऐसा होने लगेगा, इधर की ओर नॉर्थ, इधर की ओर साउथ। बात समझ में आ रहा है, इधर की ओर नॉर्थ, इधर की ओर साउथ। अब उल्टा डायरेक्शन में क्या होना चाहेगा, मैग्नेटाइज होना चाहेगा। अगर मान लो कि बहुत देर तक करंट फ्लो करा दोगे तो धीरे धीरे सबके सब जो अंदर वाला जो मैग्नेट है, सबके सब क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहोगे, अब नॉर्थ साउथ ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ऐसे हो जाएगा। अब करंट हटा लोगे तो वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा। तो ये जो आपको ये सब मैग्नेट है क्या है, टेम्पररी है। क्यों, क्योंकि करंट प्रोड्यूस, सॉरी, सोलेनोइड के अंदर रख के, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के हमने क्या किया, इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर दिया। जब इधर की ओर किया, ये पोल क्या बन गया, हमारा नॉर्थ पोल बन गया, ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। अगर उल्टे डायरेक्शन में रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इसका कोई फिक्स नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं हुआ। किसी भी पोल को आप नॉर्थ पोल बना सकते हो, किसी भी पोल को आप साउथ पोल बना सकते हो। अब जिस तरह से मैग्नेटाइज करोगे उस तरह से क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और इसको मान लो कि वापस से इस तरह से रैंडम करना है इसके सारे डायपोल को, ये हो गया डी मैग्नेटाइजेशन। ये क्या हो गया, डी मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डी मैग्नेटाइज कर सकते हैं। करंट हटा लो, अपने आप क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने आप डी मैग्नेटाइज हो जाएगा। डी मैग्नेटाइज मतलब, तो अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, इस पर लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, जैसे कि आप जितना स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ पे फ्लो कराओगे, जितना स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ पे फ्लो कराओगे, उतना ही जल्दी क्या करेगा, ये अलाइन हो जाएगा, उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। या फिर बोले कि मान लो कि इसमें से 100 डायपोल था, इस तरह छोटे छोटे, मान लो कि 100 मैग्नेट था। अगर मान लो कि करंट आपने बहुत कम रखा है, तो हो सकता है कि 10 ही जो मैग्नेट हो वो क्या हुआ, अलाइन हुआ हो। जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, 10 से 15 हो जाएगा, 15 मैग्नेट का हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे, ये जो मैग्नेट बन रहा है, टेम्पररी मैग्नेट बन रहा है, वो क्या बनेगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं हम लोग, इजिली वेरी कर सकते हैं। ये सब चीज याद रखना है, और समझने के लिए आप इस सबको समझ सकते हो। स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड। अब कैसे वेरी कर सकता है, आप समझ सकते हो कैसे वेरी कर रहे हैं। अभी एग्जांपल देख, मान लो सपोज दैट कि 100 है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100 ही रहेगा, 200 है, ये हम आइडिया ले रहे हैं रफ। मान लो कि 100 ऐसे से रफ मैग्नेट है, मतलब रैंडमली ऑर्गेनाइज क्या थे, मैग्नेट थे। अब मान लो कि करंट आपने 1 एम्पेयर का फ्लो कराया सोलेनोइड में, तो हो सकता है कि सबके सब ना होके सिर्फ सिर्फ 10 ही हुआ हो, जो क्या हुआ, अलाइन हो गया होगा। लेकिन करंट मान लो कि आप 10 एम्पेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेट अलाइन होते जाएंगे, क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो मैग्नेट बनेगा ये, ठीक है, उतना स्ट्रांग बनेगा, उतना ही स्ट्रांग बनेगा। तो जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी करना है, तो करंट बढ़ा के घटा के, बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा। करंट घटाओगे तो स्ट्रेंथ क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इजीली इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसा होता है, तो टेम्पररी टाइप का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं इसका, वेरी कर सकते हैं। तीसरा, polarity can be reversed, polarity can be reversed। अभी बताया कि जो टेम्पररी मैग्नेट है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, उसका जो पोलरिटी है, मतलब ये जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। यानी अभी जो नॉर्थ पोल है उसको हम लोग, ठीक है, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्योंकि इसके जो अंदर जो मैग्नेट हो क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। उस केस में अभी क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो टेम्पररी मैग्नेट है, उसका पोलरिटी हम लोग आराम से चेंज कर सकते हैं, बस करंट का डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज करके।
और इस तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप जितना ज्यादा करंट आप प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा करंट रखोगे, उतना ही इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जो मान लो कि अभी कहीं पर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सहारा लोगे, जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हो, इसको बना सकते हो। ठीक है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, ये बात समझ में आया, चारों पॉइंट, 5 पॉइंट समझ में आया कि टेम्पररी क्या होता है, ये मैग्नेट कैसा होता है, तो टेम्पररी नेचर का होता है, इजीली इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इसका वेरी कर सकते हैं, पोलरिटी इसका चेंज कर सकते हैं, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टाइप का होगा। ये जो 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ये समझ में आया। यस सर, ठीक यस। है, और ये सब डिलीट कर देता हूँ, समझने के लिए आप बस दिमाग में रखोगे, और ना भी याद रहा तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आपको ज्यादा पढ़ना है नहीं, फिर भी समझाने के लिए कैसे ऐसा हो रहा है, हम ये सब चीज बता दिया आपको। इसको अगर परमानेंट मैग्नेट से कंपेयर करोगे, ये तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऐसे प्रॉपर्टी आया। अगर परमानेंट मैग्नेट देखेंगे, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, बार मैग्नेट, ऐसे जो परमानेंट मैग्नेट मतलब जो नेचर में फॉर्म होता है, ठीक है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा, परमानेंट मैग्नेट, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो पहला, ठीक है, ये क्या था, तो टेम्पररी, पहला बात, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है, टेम्पररी होता है, ये तो नाम ही परमानेंट मैग्नेट है, तो क्या होगा, ये परमानेंट होगा। परमानेंट मैग्नेट होने का मतलब क्या होगा, मतलब एक बार ये मैग्नेट अगर मिल गया है आपको नेचर में, तो ये अपना प्रॉपर्टी कभी भी लूज नहीं करेगा, हमेशा ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसमें क्या था, करंट हटा लो तो क्या करता, अपना मैग्नेटिज्म वाला जो प्रॉपर्टी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला प्रॉपर्टी, क्या होता है, खत्म हो जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेट में। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, हमेशा ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। इसका मतलब, ठीक है, सो इट कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज। अगर ऐसा परमानेंट मैग्नेट आपको रहेगा, ठीक है, जो होता है ना बार मैग्नेट, वो बेसिकली जो नेचर में फाउंड होता है, उस मैग्नेट को आप इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इजिली डीमैग्नेटाइज बिल्कुल ही उसको नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताओ, उसका स्ट्रेंथ वेरी कर सकते हैं क्या, परमानेंट मैग्नेट का, कोई एक बार मैग्नेट मिला, उसका स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेंगे हम लोग, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है परमानेंट मैग्नेट का, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स स्ट्रेंथ होगा। कि वेरी कर दोगे आप लोग, बिल्कुल भी वेरी नहीं करेंगे, जैसा मैग्नेट आपको नेचर में मिला है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो कभी वेरी आप उसको नहीं करोगे, जितना स्ट्रेंथ का आपको मैग्नेट मिला है उतना ही स्ट्रेंथ का वो रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या था, तो स्ट्रेंथ हम लोग चेंज कर सकते थे, और कैसे चेंज कर रहे थे हम लोग, तो बताया कि करंट अगर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और करंट बढ़ाने से कैसे चेंज हो जाता, वो भी आपको समझ में आता है। ठीक है, क्या परमानेंट मैग्नेट का जो पोलरिटी है वो आप रिवर्स कर सकते हो क्या, एक आपको मैग्नेट मिला है जिसका नॉर्थ पोल इधर की ओर है, साउथ पोल इधर की ओर है, क्या इसको नॉर्थ को साउथ कर सकते हो, साउथ को नॉर्थ कर सकते हो क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी एक मैग्नेट उसको कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसका जो पोलरिटी होगा वो भी क्या होगा, फिक्स्ड पोलरिटी होगा, फिक्स्ड पोलरिटी होगा। ठीक है, यानी पोलरिटी कैन नॉट बी रिवर्स, या फिर बोल सकते हैं पोलरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसका पोलरिटी को कभी हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और जनरली जो परमानेंट मैग्नेट अपने को मिलता है,
वो कैसा मैग्नेट होता है? तो जनरली क्या होता है, वीक होता है, वीक मैग्नेट होता है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, ये था बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट भी बोलते हैं, और परमानेंट मैग्नेट को हम लोग नेचुरल मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरली जो फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, और जो हम लोग बनाते हैं अपने पर्पस के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। तो मान लीजिए कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, तो टेम्पोररी से काम, सॉरी परमानेंट वाला से काम नहीं बनेगा, तो अपन क्या करते हैं, टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड, टेम्पोररी मैग्नेट क्या करते हैं अपन बना सकते हैं, बड़ा आराम से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? No, sir. फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पढ़ो जरा। बोलता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख दे जिसमें क्या हो, करंट हो, जिसमें क्या हो, करंट हो, तो क्या होता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या करता है, तो मैग्नेट क्या करता है, फोर्स लगाता है। जैसे कि मान लो इस तरह का कोई मैग्नेट ले लेते हैं, आपके बुकलेट, उसमें बुकलेट हर जगह डायग्राम मिल जाएगा, ये किताबें में मिल जाएगा, बुकलेटों में मिल जाएगा। मान लो कि ये मैग्नेट है, ठीक है, जिसका मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा मान लेते हैं कि साउथ पोल है। इस तरह का मैग्नेट होता है, यू शेप का, यू शेप मैग्नेट भी होता है। ठीक है, इसका क्या है, नॉर्थ पोल है, इसका क्या है, साउथ पोल है। और मान लो कि यहाँ पे एक कंडक्टर इस तरह से रख दिए हम लोग, इसमें करंट मान लेते ऐसा फ्लो करा दिए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और हमारा आई इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो देखा क्या गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा कंडक्टर रख दो जो कि किसमें क्या हो, करंट हो, तो क्या करता है, एक कंडक्टर पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, एक कंडक्टर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर मान लो कि, ठीक है, मान लो सपोज दैट, अभी मान लो कंडक्टर क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है। अगर मान लो करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे, तो जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, वो भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो पता चला एक्सपेरिमेंट से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी ऐसे कंडक्टर को रख दो जिसमें करंट है, उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा कंडक्टर पे, उसको हम लोग देते हैं किससे, तो राइट, सॉरी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो अपने लेफ्ट हैंड को आप पकड़ो, बहुत चीज थ्योरेटिकल है, तो समझने की कोशिश ज्यादा करना। अपना लेफ्ट हैंड लो, और लेफ्ट हैंड का जो आपका फोर फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर है, और जो थंब है, तीनों को क्या करो, आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो। तीनों क्या करो, आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो। डायग्राम लाता तो ज्यादा बेटर है। अपने लेफ्ट हैंड का जो तीन होता है ना, एक होता है मिडिल फिंगर, ठीक है, एक होता है फोर फिंगर, और एक आपका थंब हो गया। बोले सर ऐसा हाथ किसका होता है, सबका ऐसे ही हाथ होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको इस तरह से रखो कि आपका जो तीनों फिंगर है वो क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, किसी को उंगली दिखाना होता है, जैसे दिखाता है ना उंगली, उसमें क्या करो, आप उसके परपेंडिकुलर मिडिल फिंगर का रखो, और थंब क्या करो, ऊपर डायरेक्शन में रखो। थंब क्या रखो, ऊपर डायरेक्शन में रखो। तो जो मिडिल फिंगर होगा उसको आप मान लो फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, और सॉरी, ये जो फोर फिंगर होगा, फोर फिंगर उसको मान लो आप
डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर उसको मान लो आप डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा डायग्राम कहीं से मैं लाता, एक मिनट करता हूँ ऐसा कि इंसर्ट कर लेता हूँ पिक्चर ऑनलाइन। हाँ, इतना छोटा आ गया कि पता नहीं। तो देखना, ये इसके से आपको डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, आपने क्या किया है, ये क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड को क्या करो, इस तरह से रखो। ठीक है, कि ये आपको क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फोर्थ फिंगर, एक क्या होगा आपका मिडिल फिंगर जो कि करंट का डायरेक्शन बताएगा। तो ये बताएगा आपको, जो थंब है वो आपको बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। मोशन ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब क्या होगा आपका, तो मोशन ऑफ कंडक्टर कहने का मतलब होगा कि कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसको मोशन ऑफ कंडक्टर की जगह पे आप बोल सकते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर। जैसे इस केस में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा कैसा होगा, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो अपना जो एक जो डायरेक्शन है फोर फिंगर का, आप क्या करो, इस तरह से रखो। ठीक है, इधर की ओर आपने फोर फिंगर रखो नॉर्थ से साउथ की तरफ पे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रखो अपना फिंगर। और ये जो है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ में ये रखो, अपना मिडिल फिंगर रखने की इसको। ठीक है, जैसे अपना फिंगर देखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में आप उंगली करो। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड पे ये जो फोर फिंगर है उसको क्या करो, वर्टिकली अपवर्ड रखो, वर्टिकली अपवर्ड रखो। और आपका जो मिडिल फिंगर है उसको क्या करो, अपने तरफ करो, उसको क्या करो, अपने तरफ करो। ठीक है, तो देखना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, जो कि आपका फोर फिंगर, करके देखो, खुद से करके देखो तो फील आएगा। देखना कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द, ठीक है, फोर फिंगर, यानी नीचे से ऊपर की ओर। और जो एक करंट है क्या है, तो करंट देखो इस तरह से प्लेन में है, कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। यानी ऐसा रखो कि अपना फिंगर क्या है, जो मिडिल फिंगर है आपकी तरफ पॉइंट करे, मिडिल फिंगर करे अपनी तरफ पॉइंट करे। तो देखना जो आपका थंब होगा वो क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। आपका जो थंब होगा किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर फील्ड क्या है, फील्ड अगर ऊपर है, फील्ड क्या है, ऊपर है, और करंट क्या है, ऐसा है, करंट क्या है, ऐसा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बेसिकली फोर्स होगा, या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर होगा, मोशन ऑफ कंडक्टर होगा। ये बात खुद करके देखे हो, समझ में आया। थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल है, खुद करके नहीं देखोगे, इसलिए बहुत स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर सामने होते तो समझाना बहुत आसान काम था। ठीक है, सामने तो आप खुद करके देखो, इसे स्लो पढ़ा रहा हूँ, खुद करके देखो, समझो। तीनों क्या होना चाहिए, तो अपना जो किसका किसका आया करके, किसका इसका आया, किसने किया, आनंद, अनिकेत। अरे जब करके बोलने के लिए बोलता तो क्या करो, कृतिका, जूही, कोई नहीं की। अरे किस किसने किया खुद से, Yes. करके देखा करो। जब मैं बोलता हूँ इसलिए धीरे धीरे बोलता हूँ। ठीक है, कुछ चीज है आप ऐसे करके देखोगे तो आपको फील आएगा, समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, आप ये सब चीज समझ जाओगे तो आपको मोटर और जनरेटर समझाना बहुत आसान काम होगा। ठीक है, मोटर और ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, लेकिन ये सब चीज आप तो क्लियर करके नहीं चलोगे तो वहां पे बड़ा दिक्कत होगा फिर समझाना। तो देखो जरा खुद को करो,
डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो देखोगे तो ये क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर है, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। आपको बताया कि फील्ड कैसा है, तो फील्ड हमारा नीचे से ऊपर की ओर है। और ये देखो एक करंट क्या आ रहा है, तो अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। प्लेन में देखोगे तो क्या है, अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। आपने की तरफ करके देखोगे अपने हाथ के लेफ्ट हैंड को, तो जो फोर फिंगर है उसको तुम ऊपर खड़ा कर दो इस तरह से, ठीक है। अपने फिंगर को क्या करो, ऊपर की ओर खड़ा कर दो। और आपका जो मिडिल फिंगर है और क्या होगा, आपकी तरफ होगा। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, अपने तरफ होगा। तो देखना थंब क्या आएगा, आपके लेफ्ट में आएगा। थंब क्या आएगा आपका, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। जो लेफ्ट में आ रहा है वो क्या दिखा रहा है आपको, मोशन ऑफ कंडक्टर दिखा रहा है, या फिर फोर्स ऑन ए कंडक्टर दिखा रहा है। तो जैसे कि मान लो कि करंट क्या करो आप, उल्टा कर दो, ठीक है। इस करंट को क्या करो आप, रिवर्स कर दो, ठीक है। अगर एक करंट को रिवर्स कर दोगे तो देखो जरा, मिडिल फिंगर तो क्या रहेगा, अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा आपका। जस्ट रिवर्स कर दो, ठीक है। क्योंकि अब जो मिडिल फिंगर होगा, अब क्या होगा, आपसे दूर की तरफ होगा। आपसे क्या होगा, दूर की तरफ होगा, ठीक है। यानी फील्ड तो ऊपर ही रहेगा। आपने क्या किया है, मिडिल फिंगर क्या किया, अब उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, अब इधर से इधर फ्लो कर रहा है। उस केस में देखोगे तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो मोशन ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। करके देखो खुद ही पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस केस में कंडक्टर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर करंट चेंज करोगे तो कंडक्टर क्या करेगा, उल्टा डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हम लोग पता चलता है किससे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ध्यान रखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर को पता करने के लिए। कब, जब आपका करंट दिया रहेगा और फील्ड दिया रहेगा। करंट और फील्ड आपका नोन है, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर किस डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ऐसा करो, कोई आया हुआ है, देख के आता हूँ। खुद से एक बार तुम लोग इसको एनालिसिस करो जरा, एक दो मिनट आ रहा हूँ मैं। हाँ हेलो, करके देखा सबने, करके देखा सबने, Yes. Yes. ठीक है। तो एक चीज तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल पता चला था, ठीक है। ऐसा इस तरह से, एक क्या है, यू शेप मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, ठीक है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, कंडक्टर लाया है। जिसका करंट कनेक्शन क्या है, इस तरह से। एक है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, तो इधर की तरफ लगेगा। कंडक्टर क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, फोर्स लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये पहला बार एक्सपेरिमेंट करके पता चला था। एम्पेयर्स ने ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था, ठीक है। तो पता चला था कि कोई भी करंट को, अगर कोई भी करंट को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस पर क्या करेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक वायर है जिसमें ऐसा करंट है, और दूसरा वायर है जिसमें ऐसा करंट है। पहले समझ लो, इसमें करंट ऐसा है और इसमें करंट क्या है, ऐसा है। अब बताओ कि एक जो करंट है, एक जो वायर है, इस वाले वायर पे कैसा फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा।
कोई जरा सोच के बताओ, जरा टाइम देता हूँ, सोच बताओ। क्योंकि आपको पता है कि एक बायर, हिंट देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये बायर देखोगे तो अपने आप क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। एक तरह से देखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा बायर लाके रखा हुआ है। अब बताओ फोर्स किधर क्यों लगेगा? जरा सोचो तुम लोग। बताओ कैसा क्यों लगेगा? अरे इस पे जो फील्ड होगा यहाँ पे कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पे देखोगे तो सर्कुलर लूप बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर होगा तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होगा। समझो, इमेजिन करते रहो हमेशा। एक जैसे बोले, एक क्या है, वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो क्या होगा, इस तरह के सर्कुलर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब देखो इस पॉइंट पे ये क्या है, करंट है, इस तरह से वर्टिकली रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? ऐसा डायग्राम बनाऊं मैं, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंजेंट देखोगे तो क्या होगा, ऐसा होगा ना कुछ, होगा कि नहीं होगा? आप खुद इमेजिन करो, एक लूप लो, इमेजिन करते रहो, एक लूप लो, जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना बेटर है। एक लूप लो और देखो कि कोई रिंग ले लो ना आप, गोल सा रिंग ले लो कोई, और जहां से एक एंड से क्या हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? ये क्या करेगा, इसको टच करेगा, तो जहां पे करंट कट कर रहा है वहां पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, टेंजेंशियली। अब देखना कि फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर की ओर हो गया, ठीक है? इसके अराउंड क्या रखो आप, इसके अराउंड क्या रखो आप, अपना जो फोर फिंगर है इसके लॉन्ग कर दो। अब करंट देखो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, ठीक है? अगर आप लोग इसको फ्रंट फेस समझते हो, ठीक है, ये जो फील्ड होगा ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। अगर देखो कैसे रखना है, देखो बताता हूँ मैं। क्या करो, अपने मिडिल फिंगर को क्या करो, आप ऊपर की तरफ करो, पहले तीनों रखो इस तरह से, आप परपेंडिकुलर रखो, अपने जो मिडिल फिंगर है उसको क्या करो, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करो, ठीक है? जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो क्या हो जाएगा, मिडिल फिंगर का करंट हो जाएगा, मिडिल फिंगर का करंट हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, आपसे दूर जा रहा होगा, फोर फिंगर देखो के बाद जो होगा वो आपसे दूर जा रहा होगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो आपसे दूर जा रहा होगा फोर फिंगर। तो देखना जो थंब का डायरेक्शन आएगा किधर की ओर आया, बताओ, कोई बताओ, लेफ्ट की तरफ आया कि राइट की तरफ आया है? लेफ्ट। वेरी गुड। तो देखना जो थंब होगा वो क्या होगा, ये जो थंब होगा वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, करो ना। इस वाले फिंगर को क्या करो आप, इसको सीधा आप अपने से दूर करो, और ये वाला जो है इसको क्या करो, वर्टिकली अपवर्ड करो, जो करंट क्या है, अपवर्ड है ना, वर्टिकली अपवर्ड करो। तो देखना जो थंब का डायरेक्शन होगा क्या होगा, आपसे लेफ्ट आएगा। यानी अगर दो पैरेलल वायर रख दे, दो पैरेलल अगर करंट वायर रख दे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये तो क्या किया, इसके कारण इस पे फोर्स देख लिए, अब इसके कारण, इस वाले करंट कारण इस पे फोर्स देखो, तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ये भी वायर क्या करेगा, बस अभी समझो, लिखना तो कुछ खास है नहीं, लिखवा देंगे। ये भी वायर क्या करेगा, अपने कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर, ठीक है? कैसा होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? अब दूसरा वायर क्या है, अगेन करो जरा खुद से करके देखो, ठीक है? अब देखो
करंट क्या है ऊपर की ओर, तो मिडिल फिंगर जो है आपका उसको क्या करो ऊपर की तरफ करो, ठीक है। मिडिल फिंगर क्या करो ऊपर की तरफ करो, ठीक है। मिडिल फिंगर को आप ऊपर की तरफ करो, और जो करंट क्या है ऊपर डायरेक्शन में है, और जो फील्ड होगा इसके से फील्ड क्या होगा आपके तरफ होगा, फील्ड क्या होगा आपके तरफ होगा, ठीक है। तो ये जो फोर फिंगर है उसको क्या करो अपने तरफ पॉइंट करो, अपने तरफ पॉइंट करो, थोड़ा उल्टा करना होगा, ठीक है। अपने हाथ को क्या करो थोड़ा ऊपर की तरफ करो, ठीक है, ऐसे रखते ना सब ऊपर की तरफ रखो, और क्या करो अपने फोर फिंगर को अपने तरफ पॉइंट करो, और जो मिडिल फिंगर है उसको क्या करो आप वर्टिकली अपवर्ड रखो, तो देखोगे जो थंब होगा वो राइट की तरफ होगा, थंब जो होगा क्या होगा राइट की तरफ होगा, करके देखो तब बताएंगे आगे। इस वाले फिंगर को राइट आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो करने में, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ, तुम भी इसलिए करो, ठीक है। अपना थंब अपना हथेली क्या करो ऊपर की तरफ खोलो, ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला हथेली इसको ऊपर की तरफ खोलो, अब उसको क्या करो राइट एंगल पर रखो, तीनों को देखना, जो मिडिल वाला फिंगर होगा वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, और आपका जो फोर्थ फिंगर है वो आपके तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके तरफ है, तो जो थंब होगा वो क्या होगा आपका तो राइट डायरेक्शन में होगा, राइट मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा इधर की ओर लगेगा, फोर्स क्या लगेगा इधर की ओर लगेगा, बस अभी समझो, ठीक है। एक बार समझ जाओगे खुद से कर करके तो फिर कुछ खास बचा नहीं इसमें। अब जैसे कि मान लो कि वायर इस तरह से हो, एक वायर में करंट ऐसा हो और एक वायर में करंट क्या हो ऐसा हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, यहाँ पे क्या था सेम डायरेक्शन में है, तो ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या करेगा वायर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब जरा देखो जरा, अब यहाँ पे क्या है एक वायर में करंट क्या है नीचे की ओर है, और एक वायर में करंट क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, जरा देखो अब कैसे लगेगा फोर्स, तो इसके कारण आप बनाओ मैग्नेटिक फील्ड, अब खुद से जरा कर करके देखो, मैं नहीं करूंगा मुझे तो पता ही है किधर लगेगा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इस तरह से होगा, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसी डायरेक्शन में होगा, देखो फील्ड क्या था इसी डायरेक्शन में था, और करंट क्या हो गया रिवर्स हो गया है, तो करके देखना फोर्स भी क्या होगा रिवर्स होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यस यस अभी बता ऐसे ही बता रहे थे कि जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे फोर्स भी क्या कर रहा था रिवर्स हो जाता, तो फील्ड और करंट करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करोगे फील्ड मान लो सेम ही है, फोर्स क्या करेगा चेंज हो जाएगा, किसी भी एक को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, फोर्स क्या लगेगा इधर पे लगेगा, अब करके भी देखोगे फील आ जाएगा आपको, ठीक है। अब इस पे देखोगे तो क्या होगा, इधर बनाता हूँ, इसमें क्या है करंट क्या है नीचे की ओर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कैसा आएगा तो ऐसा आएगा, पहले ऐसा आ रहा था अब क्या आएगा उल्टा आएगा, आया कि नहीं आएगा, डायग्राम बहुत ही खराब बना देता हूँ मैं, तुम लोग तो बहुत बददुआएं देते हो गई मन ही मन है, देते हैं ना जी, कैसा सर कुछ डायग्राम कुछ तो बनाए ढंग का, नो नहीं कैसे पक्का देते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा ऐसा होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, फील्ड कैसा होगा ऐसा होगा, इसमें क्या हो रहा था फील्ड आपकी तरफ आ रहा था, ठीक है, ये फील्ड क्या आ रहा था आपकी तरफ आ रहा था, अब इस केस में फील्ड क्या होगा आपसे दूर जा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो करंट क्या है जैसा पहले करंट था वैसा ही क्या है अभी भी करंट है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना हमने, ये तो क्या है वैसा ही है जैसे पहले करंट था, यहाँ पे करंट वैसा ही है, अब फील्ड क्या कर दिया उल्टा कर दिया है, तो फोर्स भी क्या होगा उल्टा हो जाएगा, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, करके भी देख सकते हो, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन अपना रखो, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन अपना रखो, और कैसे रखोगे अपना फोर फिंगर को क्या करो अपने दूर की तरफ उंगली करो, ठीक है, इसको पॉइंट करते ना फिंगर, तो उसकी तरफ पॉइंट करो, और क्या करो अपना करंट क्या करो मिडिल जो फिंगर है उसका ऊपर के डायरेक्शन में रखो, फोर फिंगर को आप क्या करो किसी को पॉइंट करो, और जो अपना मिडिल फिंगर है उसको क्या करो ऊपर डायरेक्शन में रखो, क्योंकि मिडिल फिंगर क्या है करंट है,
तो थंब देखना आपको क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। इसको करना आसान काम है। थंब क्या आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। तो इस पे देखोगे तो फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। बोल सकते हैं अगर दो पैरेलल कंडक्टर रखा हुआ है और दोनों में अगर सेम करंट हो, मतलब सेम करंट कहने का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, सेम डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। ऐसा नहीं कि इसमें आई रहेगा तभी अट्रैक्ट होगा, I1 I2 में रहेगा तो क्या करेगा, ये अट्रैक्टिव होगा। बस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब है ना, मैग्नीट्यूड तो देख ही नहीं रहे हम लोग। अगर दो वायर का करंट डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों वायर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट वाला केस में। अगर मान लो कि करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, वायर क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो किस तरह से फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, ये सब मैं डिलीट करता हूँ और बस सिंपल छोड़ देता हूँ। बड़ा ये सब चीज समझ में आता है, 3 डायमेंशनल चीज है तो समझ में आता है कैसे हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, इसलिए एकदम करवा करवा के बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, एक बार जाके बुक भी पढ़ोगे, ठीक है। मान लो कि करंट क्या है, इसमें I1 है और इसमें क्या है, I2 है, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो कोई भी एक डायरेक्शन का करो, आप रिवर्स कर दो, ठीक है, ठीक है, एंटी पैरेलल कर दो, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। दोनों क्या करेगा, तो वायर क्या करेगा, रिपेल करेगा। याद रखना आसान काम है। और कैसे पता चला, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चला, ठीक है। और इसमें लिखोगे क्या, बताओ इसमें क्या लिखोगे, कैसे क्या लिखना है बताओ, समझ में आया है चीजें। फोर्स ऑन करंट कैरिंग, ठीक है, कंडक्टर कैरिंग है ये, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ वी प्लेस अ करंट वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखाऊं कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ क्या लिखाऊं, बोलो तुम लोग, है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब मैं क्या लिखाऊं बताओ इसमें, अरे तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ, जरा लोग बताओ, कुछ कुछ भी क्या लिखाऊं बताओ। एक वायर को अगर रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या करता है, वायर को फोर्स लगाता है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग, तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो बेसिकली समझाना था, तो आपको समझ में आता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप 4 फिंगर की तरफ, करंट को अगर मिडिल फिंगर की तरफ रखते हो और तीनों फिंगर क्या आपके म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो जो आपका थंब होगा वो क्या बताएगा, आपको मोशन ऑफ कंडक्टर बताएगा, या फिर फील्ड ऑन वायर बताएगा, फोर्स ऑन वायर बताएगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, 1 मिनट रुको।
बुकलेट अपना दिया होगा कुछ ना कुछ तो। इस पर बिल्कुल ध्यान मत देना, ठीक है। और आपका होमवर्क रहेगा, वो डायग्राम तो नोट करने करना है। आपका होमवर्क रहेगा, इसको पढ़ के इसमें जो समझ में आएगा, ठीक है, ये लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये सब चीज आप ध्यान मत देना, ये क्या है नहीं है, ना इस पर ध्यान देना और ना ही इस सब पर ध्यान देना, ठीक है। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, कितना लगता है नहीं लगता है, इसमें बिल्कुल ध्यान आप मत देना, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बता रखा है इस तरह से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है इसलिए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये किस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसका ये स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड रूल का, ये स्टेटमेंट लिख लेना आप। और क्या लिखोगे आप, ये सब लिख लेना यार कुछ कुछ। इसमें बेसिकली आपको समझ में आ गया है ना, चीजें समझाना ही बेसिकली मोटिव था मेरा, ठीक है। बाकी तो आप कहीं कहीं से कुछ कुछ आप लिख लेना। ये बात क्लियर है। ये चीज क्या करना, आप जो जगह छोड़ देता हूँ मैं इसमें, आप क्या करना उसमें लिख लेना, ठीक है। यहाँ से पढ़ के ये सब चीजें लिख लेना। क्लियर है क्या करना है, क्लियर है क्या करना है, Yes. ठीक है। और नीचे में when force between two parallel conductor, इसके ऊपर आप जगह छोड़ देना और इसमें आपको जो बताया है वो आप लिख लेना, फिर नीचे में नोट डाल के लिख लेना, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, उसका सही डायग्राम बनाना, ठीक है। इफ द करंट इन द सेम डायरेक्शन देन फोर्स इज क्या होगा, अट्रैक्टिव। इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन करंट क्या होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट क्या करना आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, ठीक है। दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में फोर्स कैसा लगता है, अगर करंट क्या हो सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। और इफ करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन देन फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव, ठीक है। फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। क्लियर है। इतना चीज अगर आता है, इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो शुरू होने वाला है। अब से दो जो चीज चलेगा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक मोटर और आगे आएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है आज बेसिक बेसिक, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता पाऊंगा इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। कोई नाम सुना इलेक्ट्रिक मोटर का, देखा है इलेक्ट्रिक मोटर कहीं पे, Yes. क्या करता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो बेसिक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कि इलेक्ट्रिसिटी लेगा और क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि कोई भी मोटर आप देखोगे तो आप क्या करते हो, जैसे ही करंट उसमें फ्लो कराते हो मोटर क्या करता है, घूमना शुरू करता है। जैसे आपका फैन है, घर किसी घर में होगा, बेसिकली इसमें क्या है, एक मोटर लगा हुआ होगा। आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, करंट सप्लाई करते हो, और क्या होता है, फैन क्या करना शुरू करता है, रोटेट करना शुरू करता है। क्या करता है, रोटेट करना शुरू करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, ये क्या करता है, किसी भी कोई भी मोटर जो होगा, कोई भी जो मोटर होगा वो क्या करेगा, तो बेसिकली मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। तो मेन प्रिंसिपल जिसका है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे होता है नहीं होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप ये सब चीजें क्या करोगे, लिख के लाओगे, क्लियर करके आओगे, ठीक है। ये सब चीजें कैसे कैसे फोर्स लगाते हैं, क्योंकि वहां भी क्या होगा,
तो वहां भी कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखेंगे, क्योंकि रोटर क्या है, तो मूव करना है, कंडक्टर क्या करना है, मूव करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कि आपने कोई इस तरह से कंडक्टर रख दिया, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ इस तरह का कंडक्टर रख दिया आपने। होता क्या है बेसिकली, आपको अभी पढ़ के आए हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कंडक्टर रखोगे तो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा कंडक्टर पे, कंडक्टर पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इस तरह का कॉइल बना रहता है मोटर्स में, क्या होता है, इस तरह का कॉइल बना रहता है। अब जैसे ही इसको करंट आप फ्लो कराओगे तो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस वायर पे फोर्स लगाएगा, इस वायर पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इसको फोर्स लगा क्या करेगा, इसको रोटेट करना शुरू करेगा, इसको क्या करेगा, रोटेट कराना शुरू करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप बिल्कुल क्लियर करके आना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे कैसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। घर पे बैठ के खुद करके देखना, एक बार 2-3 बार 4 बार करके देखना, और उसको बुकलेट से जो भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का है डेफिनेशन है वो लिख लोगे, ठीक है। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो लिखा हुआ है वो आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद 2 नोट बना के लिख लोगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर पे काम कैसे करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने से पहले आप क्या करना, थोड़ा सा उसको रीडिंग मार के आना, थोड़ा सा रीडिंग मार के आना। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा वीडियोस पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि इसलिए आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। मैं कैमरा लेके आऊंगा, ठीक है, मैं मोबाइल कैमरा यूज करूंगा और कैमरा से बता पाऊंगा, ज्यादा इजीली समझा पाऊंगा कि कैसे कंडक्टर मूव करेगा। तो यहाँ पे कंडक्टर मूव कराऊंगा तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैमरा लगाऊंगा, सेटअप करूंगा उसका, तो बता पाऊंगा कि कैसे कैसे हम, मैं करके दिखाऊंगा हाथ से कैसे कैसे कंडक्टर क्या करेगा, मूव करेगा और किस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। किसी कुछ पूछना है? अभी तो आपके एग्जाम में काफी टाइम है, आराम से पढ़ो, जल्दी पढ़ के कोई दिक्कत है नहीं।